Hello dear students, very good morning. Welcome to Expert Faculty Zone. So today again we are here with the next question number 9 of chapter 2, Accounting for Partnership Firms, 12th standard. See, question number 9, Bat and Ball are partners sharing profits in the ratio of 2:3. दो partners हैं जिनका profit sharing ratio 2:3 है. With capitals of rupees 120,000 and 60,000 respectively. दो partner हैं बैट एंड बॉल, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन बैट ने इंट्रोड्यूस किए 120,000, whereas बॉल had invested with 60,000 in the firm. On 1st of October 2018, Bet and Ball gave loans of ₹240,000 and ₹120,000 respectively to the firm. 1st October 2018 में Bet and Ball ने फर्म को लोन दिया, कितने का? 240,000 का और 120,000 का. एक पार्टनर दे रहा 2,40,000 का लोन और एक दे रहा है 1,20,000 का लोन. किसको? फर्म को. आगे क्या होता है? Bet had allowed the firm to use his property. Bet ने allow किया फर्म को कि वो फर्म जो है Bet की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज में ले ले फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000 और इसका मंथली रेंट डिसाइड हुआ ₹5,000. द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. लॉस कितना हो रहा है? 31 मार्च 2019 को. बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, रेंट भी पे नहीं की है, इंटरेस्ट लोन भी पे नहीं किया है और फिर भी लॉस हो गया. अमाउंटेड टू ₹9,000. 9,000 का लॉस हमको पहले ही है. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. ऑलरेडी हमको लॉस है 9,000 का, हमें इंटरेस्ट लोन भी पे करना है और रेंट भी पे करना है. सो लेट्स सी. डीड नहीं है, here you can see very well, है या नहीं है? नो क्लियर इंडिकेशन इज देयर कि डीड है या नहीं है, लेकिन ये मान के चलेंगे हम कि डीड नहीं है. बल्कि कुछ पॉइंट है जिन्होंने डिसाइड कर लिए, जैसे इन्होंने डिसाइड कर लिया यहाँ पर कि हम रेंट देंगे. कितना देंगे? 5,000 पर मंथ टू बेट. तो रेंट तो इन्होंने डिसाइड कर लिया. इसके अलावा अदर आइटम्स, अदर फिगर्स के लिए कुछ इनका पर्टिकुलर डिसीजन नहीं है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. एक बार क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं. कैपिटल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना 2:3. ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2:3. ये इंपॉर्टेंट है. और हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर रेड पेन से ले लेते हैं, मार्क ज्यादा विजिबल हो जाएगा. Two is to 3 is the profit sharing ratio. After that, what we have, the given information is there. 1st October 2018 में क्या दिया गया? लोन दिया गया. पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया. बैट एंड बॉल लोन दिया उन्होंने 240 एंड 120 रिस्पेक्टिवली. ऑलराइट. उसके बाद क्या होता है? बैट ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी, जिस पर इन्हें रेंट मिलेगा ₹5,000 पर मंथ. अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. नाउ द लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. लॉस है फर्म को 9,000 का. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन. अपना मार्कर बोल्ड कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेंगे फॉर बोथ द पार्टनर्स. पहले बैट की बात करें. मिस्टर बैट ने फर्म को लोन दिया अमाउंटिंग ₹240,000. इस 240,000 पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे 6 मंथ्स का. 1st ऑफ अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स हो जाते हैं. अब यहाँ पर डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, एज्यूम कर रहा है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्वेश्चन में. तो अब यहाँ पर जब डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% से. मीन्स रेट है 6% यानी 6/100. डिवाइड करेंगे 6 × 6, 6 × 12, 2 × 2, 2 × 3 = 6. सिंप्लीफाई कर लिया. डबल जीरोस कैंसल्ड बाय डबल जीरोस. इधर कितना बचा? 2400. 2400 3 = 7200. तो 7200 is the amount of interest loan for that. Another partner is their ball. बॉल की बात करें तो इनके लिए इंटरेस्ट लोन होना चाहिए. इनका लोन है जो फर्म को दिया है 120.
इस पर इनका मंथ्स कितने अप्लाई होंगे, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 12 months आर देयर, रेट विल बी द सेम 6% बिकॉज नो डीड इज देयर, तो 6% से रेट भी हो गया एज यूजुअल। 6 on the 6, 6 to 12 सिंप्लीफाई कर देंगे, डबल जीरोस कैंसिल बाय डबल जीरोस, 2 on the 2, 2 3 the 6, क्या बचा 1200, 1200 3 the 3600। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए कितना हुआ, 7 3 10, 10,800, 6 to 8, 10,800 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ये इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ। इसके अलावा फर्म के लिए रेंट वगैरह है जो पे करनी है, रेंट पेएबल टू मिस्टर बैट, या रेंट देनी है बैट को, रेंट पेएबल टू बैट। $5,000 पर मंथ। एक साल में कितने महीने होते हैं, वी हैव 12 months इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये हमारा अमाउंट हो जाता है 12 5 60, यानी 60,000 रुपये साल। अब इसकी डेट नहीं दी है, इन्होंने प्रॉपर्टी कब से यूज करवाई अपनी, इनकी प्रॉपर्टी हमने कितने टाइम यूज की, डेट गिवन नहीं है, इसे एज्यूम करेंगे कि फॉर द होल ईयर द फर्म हैड यूज्ड हिज प्रॉपर्टी, सो द अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर। तो हमने 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया मंथली अमाउंट को, एंड इट केम टू बी 60,000 पर एनम, यानी रेंट हो गया एक साल का 60,000 रुपये। मूव ऑन फर्दर, अब हम क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, बट डू यू रिमेंबर द फर्म हैड इनकर्ड लॉसेस, प्रॉफिट था ही नहीं, ऑलरेडी लॉस था, लॉस कितना था 9,000 का। अब यहाँ हमें देना क्या है, एप्रोप्रिएशन तो बात की बात होती है, पहले हम खर्चे करते हैं। यू नो वेरी वेल इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, लाइकवाइज रेंट इज आल्सो ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी रेंट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनर की हमने यूज की तो रेंट देना ही देना है, प्रेफरेंशियल है। लाइकवाइज इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पार्टनर ने फर्म को दिया तो इस पर भी इंटरेस्ट फर्म ने पे करना ही करना है, नो मैटर द whether the firm has incurred loss or it will go into losses, no problem, no matter at all, दोनों खर्चे हैं तो करने ही होंगे। अब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया अगर तो लॉस और बढ़ जाएगा इससे, जितनी लॉस में ऐड कर लेंगे इससे। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन था टोटल 10,800, 10,800 यहाँ पर ऐड कर लिया। हम रेंट का अमाउंट भी ऐड कर लेंगे, रेंट कितना पे किया था 60,000 पर मंथ, पर ईयर सॉरी, 60,000 पर एनम, ये भी हमने ऐड कर लिया। ये तीनों नेगेटिव की फिगर है, और माइनस माइनस यू नो वेरी वेल माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये भी नेगेटिव फिगर है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। नेगेटिव फिगर्स को हम कैसे लिखते हैं अकाउंटेंसी में, हम लिखते हैं अंडर ब्रैकेट्स, तो मैं इनको ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। ये नेगेटिव फिगर है इसलिए हमने अंडर ब्रैकेट्स डाल दिया, बट ऐसा करना जरूरी नहीं है, आप सिंपली चलिए, आपको मालूम होना चाहिए कि लॉस है, ऑलरेडी लॉस है। पहले देखिए खर्चे कितने हैं, इन दोनों खर्चों को ऐड कर लीजिए, 10 ये है और 60 ये है, 10 और 60 70, 70,800 के आपके खर्चे हैं, 70,800 रुपये के आपके खर्चे हैं। आप ये प्रॉफिट में से खर्चा करते हैं, लेकिन प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, ऑलरेडी लॉस है, तो अगर हम खर्चा फिर भी कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है लॉस और बढ़ जाएगा। आपको लॉस हुआ, आपने फिर भी खर्चा कर दिया, तो क्या हुआ, आपका लॉस जो है वो इंक्रीज हो गया, ये हो गया टोटल लॉस 79,800, टोटल लॉस 79,800। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। अब ये लॉस जो हमारे पास है इसे हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स का रेशियो 2:3, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए लिख दिया है। अब पार्टनर्स कौन है, बैच एंड बॉल, 2:3 का रेशियो है, तो जो भी अमाउंट है लॉस का वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लाइक दिस, 79,800 इंटू 2/5
is equals to 5 on the 5 is a 5 on the 5 2 9 5 5 25 4 8 5 9 the 45 3 0 5 0 30 और ये 0 ये फिगर आ गई। अब मल्टीप्लाई करेंगे इस फिगर से 2 से 2 0 0 2 6 12 का 2 कैरी 1 2 9 18 1 19 का 9 कैरी 1 2 5 10 11 का 1 कैरी 1 2 1 1 और 1 3 तो आज चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक वंस अगेन 15 टू 30 और ये 9 टू 18 हुआ 31 हो गया 8 बचा 62 था 120 819 920 ठीक है ऑलराइट ये अमाउंट हुआ इनके लिए। लाइकवाइज बॉल का देखेंगे। बॉल के लिए लॉस था फर्म में 79,800 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू इसी फिगर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि दोनों के लिए सेम है। जब ये 5 से डिवाइड करेंगे जब 5 से डिवाइड करेंगे 79800 को ये डिवाइड करेंगे तो अगेन द सेम फिगर विल कम 15960 तो 15960 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को 300 3 6 18 का 8 कैरी 1 3 9 27 128 का 8 कैरी 2 3 5 15 6 6 कैरी 1 3 1 3 1 4 ये अमाउंट आया। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए इन दोनों को ऐड करके ये क्रॉस वेरिफिकेशन है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए 79800 ये आंसर आना चाहिए 0 0 0 2 8 का 0 कैरी 1 1 9 10 80 का 8 कैरी 1 2 और 6 8 1 9 10 8 18 का 8 कैरी 1 1 2 6 8 या 9 आ रहा 3 4 7 एक डिफरेंस आ रहा है 1000 का डिफरेंस है 1000 का डिफरेंस है। लेट्स चेक वंस अगेन देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया था ये तो चेक कर लिया था 3 से करते हैं 3 0 0 3 6 18 का 8 कैरी 1 3 9 27 28 का 8 कैरी 2 3 5 15 और 2 17 यहाँ 7 आएगा here it comes 7 हाथों हाथ क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए क्योंकि एक मिस्टेक से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है इसलिए हम हैंड टू हैंड क्या करेंगे क्रॉस वेरिफिकेशन करते रहेंगे अपने फिगर्स का जिससे आए कोई मिस्टेक के चांसेस ना रहे। नाउ 1 1 2 7 9 3 4 7 ये हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। हम बनाएंगे क्या बनाना चाहिए हमें पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें फर्म को लॉस हुआ है। अगर हमें प्रॉफिट होता हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अगर लॉस होता है फर्म को या कोई खर्चा होता है फर्म का तो उन चीजों के लिए अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेट्स सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे किस साइड से स्टार्ट करेंगे लॉस कहाँ होता है लॉस क्रेडिट साइड में होता है बिफोर टोटल और जब टोटल के बाद उसे ब्रॉट डाउन करते हैं तो डेबिट में आ जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी फर्म को लॉस है तो इधर आ जाएगा टू नेट लॉस ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर ऑलरेडी लॉस था फर्म को 9000 का नेट लॉस कहिए ग्रॉस लॉस कहिए और कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए वेरी सिंपल। ये लॉस था फर्म को ऑलरेडी लॉस था ये आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब क्या किया आपने और खर्चा किया टू इंटरेस्ट ऑन लोन आपने बैट को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया और बॉल को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। हाउ मच दोनों का लिखेंगे पहले इंडिविजुअली इनर कॉलम में ये कहलाता है इनर कॉलम और फिर आउटर कॉलम में बाहर वाले मेन कॉलम में आ जाएगा। देखिए आपने इंटरेस्ट दिया 7200 3600 7236 यहाँ लिखेंगे हम 7200 एंड 3600 00 यहाँ पर आ जाता है 628 3710 10,800 ये जीरो को थोड़ा बड़ा कर देते हैं somewhat large तो आपका 10,800 रुपीज। अब क्या करना है रेंट पे करनी है रेंट पर आ जाइए टू रेंट रेंट कितना पे किया 60,000
All right. So getting the point. अब देखिए, अगर प्रॉफिट हुआ होता तो प्रॉफिट को हम यहाँ लिखते क्रेडिट साइड में। अगर प्रॉफिट हुआ होता इन केस तो हम प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते और खर्चे डेबिट में लिखते। प्रॉफिट में तो खर्चे माइनस हो जाते, इस तरह से लिखते बाय नेट प्रॉफिट या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहाँ पर हम प्रॉफिट लिखते व्हाटएवर जो भी होता, ये खर्चे करते तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को बटता। बट इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर ऑलरेडी लॉस था, प्रॉफिट था ही नहीं, तो लॉस भी डेबिट में आया और खर्चे भी डेबिट में ही है, इसलिए मैंने ऐड किया था। ऑलरेडी लॉस है, अब खर्चे भी कर रहे हैं तो इसमें ऐड हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में ये ऐड किया था। फिगर ऑफ लॉस प्लस फिगर ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन एंड प्लस फिगर ऑफ रेंट, ये हमने तीनों को ऐड कर लिया था और टोटल अमाउंट हुआ 79,800। हाउ मच? 79,800। तो यहाँ बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसे। बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा अलग, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। Now the names will be there, bat and ball। नाम लिखेंगे किसको कितना दे रहे हैं। नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैट एंड बॉल। बैट को देंगे 31920 लिख देंगे यहाँ पर 31920। और बॉल को हम देंगे हाउ मच लॉस he will bear 47880 in his profit sharing ratio। 47880। 47880। इन दोनों का टोटल आपको मालूम नहीं है पर फिर भी कर लेते हैं। 8 to 10 का 0 कैरी 1, 1 and 10 18 का 8 कैरी 1, 2 और 7 9 and 3 4 7 7 9 800। और इधर कितना हो रहा है, इधर भी इतना ही हो रहा है 10 और 60 70 70 और 9 79 800। अब यहाँ ग्रैंड टोटल लिख देंगे फाइनली, क्वेश्चन हमारा ओवर हो जाएगा। इधर कर देते हैं इसे। यहाँ जाइए, मेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स 79,800। पुट द फिगर अंडर लाइंस। वी ऑलरेडी ड्रॉन द लाइंस। जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं फिर टोटल लिखते हैं। लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं? लाइन ड्रॉ करने से पता चलता है कि टोटल कहाँ है और कितना है। अब अगर हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, फाइनली क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ ये 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। अगर हमने टोटल तो किया पर इसके बाद अकाउंट कंटिन्यू होगा तो सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। If you have any query, you can write to us, mail to us, and you can clarify your doubts by sending a mail at expert.facultyzone@gmail.com. Thank you and have a nice day. Goodbye.